हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजा टेक सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप एक घरेलू विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप विद्युत कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप विद्युत कनेक्शन अप्लाई करेंगे और आपको इसमें 3 डेट सेलेक्ट करने होंगे। वो 3 डेट में अधिकारी आपके घर का निरीक्षण करने आएगा और अधिकारी आपके विद्युत कनेक्शन को अप्रूव कर देगा और आप अपना कनेक्शन लगा सकते हैं। विद्युत कनेक्शन का फीस भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आपको किसी अधिकारी को पैसा भी नहीं देना है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आप घर बैठे ही अपना विद्युत कनेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका कनेक्शन अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना है, कहीं पर भी आप स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपका कनेक्शन अप्रूव नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल रजा टेक सपोर्ट के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे झटपट कनेक्शन, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप पहले नंबर पर देखेंगे एप्लीकेंट लॉगिन, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पॉपअप आता है तो आप इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप नए पंजीकृत है तो यहाँ पर क्लिक करें, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये आपका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डालिए, अन्यथा आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। एक नोटिफिकेशन आएगा, इसमें लिखा रहेगा एक नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए आपका पंजीकृत सफलतापूर्वक हो गया है और आपके लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड भेजा गया है। आप उसे इंटर करके और इसे आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आया होगा, वो पासवर्ड हम यहाँ पर इंटर करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। आप उस पासवर्ड को नहीं इंटर करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। तब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पोर्टल ओपन होके आ गया है। यहाँ पर हमें नया विद्युत संयोजन आवेदन पत्र पर क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पर अप्लाई आवेदन करें, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये हमारा फॉर्म ओपन होके आ गया है। हमें 8 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पर्पज चूज करेंगे, किस उद्देश्य से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। आप घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक चूज करेंगे। आप अगर दुकान के लिए लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्शियल चूज करेंगे। तो जैसे हमें घर के लिए कनेक्शन लेना है तो हम डोमेस्टिक को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप बिल्डिंग के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो ही रहने देंगे। क्या आप एक बीपीएल कार्ड धारक हैं? अगर कार्ड धारक हैं तो हाँ यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो ही रहने देंगे। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी, मैक्सिमम फाइल 100 केबी का होना चाहिए। आप इसे स्कैन करेंगे और इसे आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिवीजन चूज कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको अपना डिवीजन नहीं मालूम है, 1912 पर कॉल करके अपना डिवीजन का नाम जान सकते हैं। यहाँ पर आवेदन का प्रकार न्यू कनेक्शन दिखा रहा है, हम न्यू कनेक्शन कर रहे हैं इसलिए आवेदन का प्रकार न्यू कनेक्शन दिखा रहा है। कितने किलोवाट का कनेक्शन आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आप अपने यूज के हिसाब से फिल कर सकते हैं। जैसे हमें 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना है तो आपको एक डाल देना है।
यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डालना है। यहाँ पर आपको आवेदक का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आवेदक का मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है, यानी आवेदक मैरिड है या अनमैरिड है, विवाहित है या अविवाहित है, उसे आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर उसके पिता या पति का नाम इंटर करेंगे। यहाँ पर उसके माता का नाम इंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपने रजिस्टर किया था वो मोबाइल शो करेगा, वैकल्पिक मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको अगर दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहे तो यहाँ पर डाल देंगे, अन्यथा आप इसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर व्यवसाय में आप कौन सा काम करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम डालना है। यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालना है, अगर लैंडमार्क डालना चाहें तो डालें, अन्यथा आप इसे छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको लोकेलिटी फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना जिला चूज करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर कह रहा है यदि आपका स्थायी पता, अगर आपका स्थायी पता यही है जो आपने ऊपर फिल किया है तो आप इस पर टिक करेंगे और आपका एड्रेस फिल होके आ जाएगा। जो आप ऊपर फिल करेंगे वो आपका नीचे भी सेम एड्रेस आ जाएगा। आप नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे स्थल का पता, आप जहाँ पर अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं वहाँ का पता आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको अपना खसरा नंबर, मकान नंबर, प्लाट नंबर, यानी आपका जो खसरा नंबर हो तो खसरा नंबर डालिए, अब मकान नंबर हो तो मकान नंबर डाल देंगे, या प्लाट नंबर हो तो आप अपना प्लाट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम डालना है। यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालना है। यहाँ पर लैंडमार्क अनिवार्य किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी जांच के लिए आता है तो लैंडमार्क जब पड़ा रहेगा तो अधिकारी को आपका घर ढूंढने में आसानी होगी, आपका गांव ढूंढने में आसानी होगी और अधिकारी आपके घर का निरीक्षण कर लेगा। यहाँ पर आपको लोकेलिटी, यहाँ पर अपना मोहल्ला डाल देना है। यहाँ पर आपको स्थान का प्रकार चूज करना है, यानी आप शहर से हैं या ग्रामीण से। अगर शहर से हैं तो अर्बन चूज करेंगे और ग्रामीण से हैं तो रूरल चूज करेंगे। तो हम जैसे ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो रूरल चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, अपना जिला चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना तहसील चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना गांव चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको पिन कोड इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका प्लाट कितने वर्ग फुट में है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर भी आपको वही इंटर करना है, कितने आपका प्लाट कितने वर्ग फुट में है। यहाँ पर निकटतम उपकेंद्र का नाम इंटर करना है। आपके नज़दीकी में पावर हाउस जो है उसका नाम आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसे छोड़ भी देंगे। आपको इसमें अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। अगर आपको अपना पैन कार्ड नंबर मालूम है या बना है तब आप इंटर करेंगे, अन्यथा आप इसे छोड़ देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें अपलोड करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाउस अलॉटमेंट लेटर मांग रहा है, हाउस रजिस्ट्री मांग रहा है, हाउस टैक्स रिसिप्ट मांग रहा है, रेंट एग्रीमेंट मांग रहा है। आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देंगे। आप स्कैन फाइल जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ में आप मैक्सिमम साइज 5 MB का स्कैन करेंगे। आप पहचान पत्र प्रमाण पत्र में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID नंबर, आपको इनमें से कोई एक आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। तब आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसमें इंटर करना है और आधार कार्ड को स्कैन करके स्कैन फाइल जेपीजी, पीडीएफ में मैक्सिमम 1 MB का आपको स्कैन करना है और उसे आप अपलोड कर देंगे। आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सो घोषणा पत्र जनरेट करें, इसमें दे रहा है सो घोषणा पत्र जनरेट करें।
आप इसमें क्या क्या इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं आप इसे यहाँ पर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप सेफल यूज करना चाहते हैं, आप अपने यूज के हिसाब से चूज कर लेंगे। आप कितने वाट का सेफल यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आप कितना सेफल यूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे मान लीजिए आप 4 सेफल यूज करना चाहते हैं या 5 यूज करना चाहते हैं, आप अपने यूज के हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप चूज किए, उसके बाद में एड न्यू आइटम्स पर क्लिक कर देंगे। आपने जो चूज किया है वो आपका ऐड होकर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई और इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं या आप फैन चलाना चाहते हैं, आप कोई भी इन्वर्टर चलाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। जैसे आप फैन यूज कर लेते हैं तो आप कितने वाट का फैन यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप फैन मैक्सिमम 60 वाट का है तो आप 60 वाट में इंटर कर देंगे। कितना फैन यूज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इंटर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप 4 फैन यूज करना चाहते हैं तो 4 फैन इसमें इंटर कर देंगे। यहाँ पर एड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो किलोवाट यहाँ पर किलोवाट दिखा रहा है, जो किलोवाट आता है उसमें आपका जितने वाट का कनेक्शन लिया है उससे कम ही होना चाहिए, तब आपका ये फिल होगा, अन्यथा आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आगे नहीं प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही फॉर्म को भर लेंगे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा किया गया। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आवेदक का नाम लिख कर आ जाएगा, आवेदन संख्या लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर 62 रुपये दिखा रहा है। 18% जीएसटी के साथ में आपको 62 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पर आपको 3 डेट सिलेक्ट करने होंगे जिसमें आपके स्थल का निरीक्षण होना है। आप उस डेट को चुनिए जिसमें आप घर पे मौजूद हों। जैसे मान लीजिए आप 3 डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, क्लिक हियर टू एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। आपको डायरेक्ट पेमेंट पेज पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारी सुविधा दे रखा है। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट कैश कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले हैं तो आप क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका 62 रुपये शो करेगा। आप प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपका क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। आप अपने फोन पे या गूगल पे से किसी से आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेना है। मान लीजिए आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आप दोबारा पेमेंट 8 घंटे बाद ही कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर आपको चालान संख्या देखने को मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा और स्टेटस में आपने जो पेमेंट किया था वो सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है उसका पेमेंट दिखा रहा है, कितना आपने पेमेंट किया है। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा आपका आवेदन उत्तर प्रदेश कारपोरेट लिमिटेड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। विभाग द्वारा निरीक्षण के पश्चात तथा साथ रिपोर्ट अपलोड करने के उपरांत आप आगे की कार्यवाही पूरी कर सकेंगे। यदि विभाग द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो
कृपया उसका उत्तर अवश्य दें। आपके घर का अधिकारी निरीक्षण करने आएगा और वो रिपोर्ट लगाकर अपलोड कर देगा। मान लीजिए उसे कोई दिक्कत होती है या कोई शंका होता है तो आपके पोर्टल पर क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। आपको उस 3 डेट तक इंतजार करना होगा जो डेट आपने सिलेक्ट किया है। के बाद आपका रिपोर्ट आपके पोर्टल में अपलोड होकर आ जाएगा। उसमें आपके स्टेटस में ओके लिखकर आएगा, तब आपको कनेक्शन मिल जाएगा। आपको कुछ उसमें पेमेंट करने होंगे, के बाद में आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि आगे का प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने का बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।